हाँ, तो जब क्लास चल रही थी कल, हम माँ के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली हम माँ का आधा फेस जब शिव शक्ति का देखते तो आधा मेल आधा फीमेल। कल जब हाँ। गुरुजी बोल रहे थे, मतलब एक तो मुझे ये भी लग रहा था कि आंखों में आंसू हैं। और ये वाला फेस देवी का है, और नीचे का फेस मेल है। तो मैंने ना लिटरली अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करा कि मुझे क्या दिख रहा है। लेकिन जब रब किया उसके बाद दोबारा आंख खोली, दोबारा वो ही दिखा। ये वाला फेस माँ का और नीचे वाला फेस भगवान शिव का। तो मुझे ये लगा कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है वो दर्शन है। और ये इल्यूजन नहीं है, क्योंकि एक ही चीज दो बार दिखी विद इन, मतलब एक सेकंड के लिए लगा, लेकिन वो बहुत क्लियर दर्शन थे। मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने आपके फेस में शिव और शक्ति दोनों देखे। तो ऐसा सिर्फ मैं नहीं, हम सभी शिव शक्ति है कर्णिका। हम सबकी लेफ्ट नॉस्ट्रल जब चालू रहती है तब राइट ब्रेन चालू होता है, और अभी विज्ञान भी कहता है कि राइट ब्रेन वो सब कार्य करता है जो एक स्त्री कर सकती है, और लेफ्ट ब्रेन वो सब कार्य करता है जो एक पुरुष कर सकता है। लेफ्ट ब्रेन जब चालू होता है, राइट नॉस्ट्रल चालू होता है, सीधी नासिका और उल्टा दिमाग, तब हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। और बाईं नासिका और सीधा दिमाग जब चालू होता है तब हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। तो जो व्यक्ति जितना अध्यात्म में और ये विज्ञान में अर्धनारीश्वर के चला जाता है, वो उतना अर्धनारीश्वर जैसा दिखने लगता है। आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपने लेफ्ट साइड से खूबसूरत दिखते हैं, तो लेफ्ट साइड से ही सारी मॉडल अपने फोटो खिंचवाती है, हम्म। क्योंकि लेफ्ट साइड से हम औरत है, औरत खूबसूरत है, आदमी तो बदसूरत कमी ना। तो ऐसे राइट साइड से फोटो खींचो। दूसरी वस्तु यह है कि जो डॉग ट्रेनिंग करते हैं ना, वो आपको बताएंगे कि जो लेफ्ट साइड पे होता है वो डोमिनेट होता है हमसे। इसके लिए हमारा वेद जो है, जो पुरुष डोमिनेंट है, वो कहता है औरत को लेफ्ट साइड पे बिठाओ, लेफ्ट साइड पे सुलाओ। तो हम बिस्तर पे भी लेफ्ट साइड पे पत्नी को सुलाते हैं, पूजा में बैठते हैं तो लेफ्ट साइड पे बिठाते हैं। कुछ ऐसी पूजाएं रहती जो कठिन रहती है, उसमें राइट साइड पे बिठा लेते हैं, क्योंकि मोक्ष में वो आगे आ जाती है। तो ये बदमाशी जीवन में चलते रहती है, लेकिन जब डॉग को वॉक पे मालिक ले जाते हैं ना, तो यहाँ वहां भागते हैं, भौंकते हैं दूसरे कुत्तों पे। लेकिन जब ट्रेनर ले जाता है तो डर के चुपचाप क्यों चलते हैं? क्योंकि ट्रेनर उनको अपने लेफ्ट साइड पे रखता है और मालिक उनको राइट साइड पे लगते हैं। मालिक को पता नहीं है। तो जिसको लेफ्ट साइड पे रखो वो हमसे कंट्रोल भी होता है, तो शिव शक्ति को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब आप और मैं एक ही है। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं, ईश्वर और भक्त में कोई अंतर नहीं। जो मैं हूं वो आप है, जो आप है और मैं हूं। आपका एक और प्रश्न था कि अगर मुझे मेरी खुशी जाहिर करनी है तो मैं कैसे करूं? क्या मैं ईश्वर को 1.25 किलो प्रसाद ना चलाऊं? जब खुशी जाहिर करनी है ना, तब बबीता अग्रवाल जी है, पता नहीं अभी आए कि नहीं, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए का मार्बल में दे रही हूं। मंदिर बन रहा है ना, 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा है मंदिर बनने में, उसमें से 15 लाख मेरा मार्बल, 15 लाख। ये खुशी हुई। मैं जिसकी बात कर रहा था वो सौदा हुआ कि मेरा काम कर दो। 1997 में इंग्लैंड में एक रिसर्च हुआ। मैं एक बहुत बड़े गुरु के साथ था, मेरे साथ में एक स्विट्जरलैंड की लड़की उस गुरु ने दी। कहा, तुझे रुद्राक्ष की पहचान है बहुत अच्छी। उनको किसी ने, हम लोग ऋषिकेश में उस गुरु के साथ थे, तो उन्होंने, मैं कुटीर सेवा में था, कुटीर सेवा मतलब गुरु के साथ उठना बैठना, उनके खाने के बाद खा लेना, उनके सर पे मालिश करना, पैर दबाना, और उनके भोजन होने के बाद वही प्लेट में खा के फिर वो सब धो लेना, या अपने प्लेट में खा के फिर वो टिफिन वगैरह धो लेना। तो वैसे मैं कुटीर सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसी गुरु को मिलने एक स्विट्जरलैंड से एक लड़की आई, और उस स्विट्जरलैंड की लड़की ने
एक बहुत सुंदर बात उन गुरु को कही, और वो मैंने भी सुनी। उन गुरु को किसी ने रुद्राक्ष ला कर दिए, तो मैंने, पिछले जीवन से ही मुझे ज्ञात था रुद्राक्ष का, तो मैंने वो गुरुदेव को बताया कि ये असली है, ये ऐसे काटा हुआ है, इसको ऐसे काट के नकली कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, और ये लड़की स्विट्जरलैंड से आई थी, ये रुद्राक्ष में पीएचडी कर रही थी। इसके साथ मुझे कहा कि तुम जाओ और इसको मदद करो कि ये खरीदी करने में, रुद्राक्ष की इसको मदद करो। तो जब मैं गया अपने गुरु की आज्ञा से, उस लड़की ने मुझे एक बात बताई। मैंने कहा तू गुरु से बता। मैं, उसने बताई कि लंदन में एक खोज हुई है कि हिंदुस्तानी पहले अगरबत्ती से आरती करते हैं, फिर दिए से, फिर कपूर से। तो वो लोग जंगली लोग हैं, वो ईश्वर को डरा रहे हैं कि देखो मेरा काम कर दो, वरना मेरे पास आग है, मैं चटका दे दूंगा। फिर थोड़ा दिया लेके, देखो मेरे पास बड़ी आग है, उससे नहीं हुआ तो फिर कपूर से, मेरे पास उससे भी बड़ी आग है, मेरा काम कर दो वरना मैं चटका लगा दूंगा। तो मैंने कहा ये तो बेवकूफी है, तुम उस गुरु से कहो कि ऐसा ऐसा रिसर्च हुआ है, इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने बात की। अगर हम ऐसी बात करते कि माँ मेरा काम कर दो, मैं 1.25 किलो मिठाई धरा दूंगी, तो हम तो उन इंग्लैंड वालों को सच साबित कर रहे हैं कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सच है, कि हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम लोग डरा रहे हैं भगवान को, या लालच दे के अपना काम करवा रहा है। ये गलत बात है। इतने जंगली हम नहीं थे, हम बहुत ही ज्यादा सुशिक्षित और बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी थे। इतना बेवकूफी हम नहीं कर सकते, इतना नेगेटिव जो है हमारी विचारधारा नहीं हो सकती है। हाँ, प्रेम अगर आपको है, आपके घर में खुशी हुई है, जैसे आपने कहा कनिका जी, कि किसी का जन्मदिन है या आपका कुछ अच्छा काम हो गया और आपको खुशी हुई, और आपको मिठाई बना के चढ़ानी है या डोनेशन करना है, 5 लाख, 10 लाख, 5 हजार, या 5 रुपया, या 1 रुपया, तो आप कर सकते हो, लेकिन खुशी से करो, सौदेबाजी नहीं करना।